वेलकम टू कंसेप्चुअल साइंस यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसान दानिश। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स की जो ग्राफिक्स की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि ए प्रोटॉन A proton is confined in an infinite square well of the width 10 femtometer. The nuclear potential that binds the proton and neutron in that nucleus of an atom is often approximated by an infinite square well potential. Calculate the energy and wavelength of the photon emitted when the proton undergoes a transition from first excited state, which is n is equals to 2, to the ground state, which is n is equals to 1. In what region of the electromagnetic spectrum does the wavelength belong? बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसको किसी इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के अंदर क्या किया गया है, कन्फाइंड किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कैद किया गया है। और उस इनफाइनाइट स्क्वायर वेल की विड्थ जो है, यानी कि इसकी डायमेंशन, अगर मैं इनफाइनाइट स्क्वायर एक वेल यहाँ बनाऊँ, ये लेट सपोज एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, विड्थ है, 10 फेम्टोमीटर है, ठीक है। द न्यूक्लियर पोटेंशियल दैट बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑफन अप्रोक्सीमेटेड बाय एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। जब प्रोटॉन और न्यूक्लियस किसी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, तो उस न्यूक्लियस में जो पोटेंशियल होता है उसको अप्रोक्सीमेट किया गया इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के पोटेंशियल के बराबर के, ठीक है। हमें पता है इनफाइनाइट स्क्वायर वेल का जो है ना पोटेंशियल इनसाइड द पोटेंशियल वेल क्या होता है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन दिया हुआ है, अच्छा, पोटेंशियल वेल की विड्थ 10 फेम्टोमीटर दी हुई है, पोटेंशियल ज़ीरो दिया हुआ है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कैलकुलेट द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted when the proton undergoes a transition from first excited state n is equals to 2 to the ground state n is equals to 1. लेट सपोज ये इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट जो होगी वो n is equals to 1 होगी। n is equals to 1 को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है जी। दूसरी स्टेट क्या होगी, n is equals to 2, तीसरी स्टेट क्या होगी, n is equals to 3, चौथी स्टेट क्या होगी, n is equals to 4, पांचवी स्टेट होगी n is equals to 5, ठीक है जी। तो अब प्रोटॉन क्या कर रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो n is equals to 1 है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n is equals to 2 है। तो प्रोटॉन यहाँ n is equals to 2 से n is equals to 1 में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जाहिर सी बात है हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ये जंप कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो इन फॉर्म ऑफ फोटोन रिलीज़ करेगा। तो जब एक प्रोटॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है, तो उस इमिशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से जो एनर्जी खारिज होती है इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उस फोटोन की आपने क्या फाइंड करनी है, एनर्जी और वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है जी। of the photon emitted when the proton undergoes a transition from first excited state n is equals to 2 to the ground state n is equals to 1, ठीक है। जब आपने उस खारिज होने वाले फोटोन की एनर्जीज और वेवलेंथ फाइंड किया, अब जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपने कंपेयर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्केल से, ठीक है। तो आपने फिर कंपेयर करके बताना है कि इन व्हाट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ बिलोंग। जब आपने उस फोटोन की एनर्जी और वेवलेंथ कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उस फोटोन की कोई ना कोई वेवलेंथ आएगी। उस वेवलेंथ को आपने चेक करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में जो है ना बिलोंग करती है। तो यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है हम इसको पहले मेंशन करते हैं। डेटा में दिया हुआ है ए, जो कि विड्थ ऑफ द इनफाइनाइट स्क्वायर वेल है, 10 फेम्टोमीटर है, ठीक है जी। जिसको 10 फेम्टोमीटर को अगर हम वैल्यू की फॉर्म में लिखें तो 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई
10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है जी। वी नो दैट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन इज गिवन बाय, इनफाइनाइट सुपरवेल के अंदर कोई भी पार्टिकल हो उसकी एनर्जी इस इक्वेशन से फाइंड करनी होती है। ठीक है, ये इक्वेशन ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2 इंटू एम ए स्क्वायर। यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्टेट्स को। ग्राउंड स्टेट अगर 1 हो तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी, 2 हो तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, 3 हो तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगी, वगैरह वगैरह। और ये एन की वैल्यूज़ जो है 1 से लेकर आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, एन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट 1 होगी, उसके ऊपर तमाम स्टेट्स जो है 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। तो एन स्क्वायर है, यहाँ भी एन का मतलब यही स्टेट से, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 को हमने एच कट स्क्वायर कहा हुआ है, और 2 इंटू एम, एम क्या है, उस पार्टिकल का मास है। हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम में पार्टिकल कौन सा है, प्रोटॉन है, तो हम इस एम की जगह में प्रोटॉन का मास पुट करेंगे। ए क्या है, ए तो डायमेंशन ऑफ द इनफाइनाइट स्क्वायरवेल है, तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, हम पहले ये करेंगे, हम पहले ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मालूम करेंगे और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एन इक्वल्स टू 2 स्टेट की एनर्जी फाइंड करेंगे। इन दोनों का सम हम डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकेंड ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस आएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एन इक्वल्स टू 2 से एन इक्वल्स टू 1 में, तो उस वक्त जो फोटोन खारिज होगा एनर्जी का, वो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर की एनर्जी होगी। ठीक है, तो फॉर एन इक्वल्स टू 1 इस फार्मूले में, एनर्जी के इस फार्मूले में हम एनर्जी एन इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या आती है, चलिए चेक करते हैं। एन इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ 1 हो गया, एन यहाँ से ओमिट हो गई, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी तरह फॉर एन इक्वल्स टू 2 यानी हम से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी फाइंड करना चाहें, तो एन की जगह में हम 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, इस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये होगी एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये हो गई एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। अब हम इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस चेक करेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, तो E2 की वैल्यू ये है, यहाँ से पुट किया, और E1 की वैल्यू हम यहाँ से ये पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 2ma स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर से 1 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर मालूम माइनस करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 इंटू 3.142 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, फिर इसके बाद क्या है, एच कट स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1.055 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट -34 होल स्क्वायर है। एच कट की वैल्यू, एच कट मीन्स एच अपॉन 2 प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर भी लिखेंगे। होल डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एम की जगह में हमारे केस में पार्टिकल जो वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास पुट करेंगे 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। ठीक है जी, और ए जो है वो डायमेंशन ऑफ द इनफाइनाइट स्क्वायरवेल है, तो वो हम 10 इंटू 10 टू द पावर -10 होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर तो हम स्क्वायर लगाए। ठीक है, इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा ई जो है 9.869 एक्सपोनेंट -13 जूल एनर्जी आ जाएगी। तो ये वो एनर्जी है जब प्रोटॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ये होगी। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। चूँकि आपको पता है वेवलेंथ के लिए हमें पता है E इज इक्वल्स टू FC के बराबर होती है, HC। ठीक है जी, और HF के बराबर होती है। E इज इक्वल्स टू क्या है, E इज इक्वल्स टू H प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है जी, अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है F इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टिकल है प्रोटॉन है, प्रोटॉन
जो फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली लाइट की स्पीड के बराबर स्पीड से मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे v की जगह हम क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। h तो हमने एज इट इज लिखा, f की जगह हम क्या लिख रहे हैं, v/c। v की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c ही लिखेंगे, डिवाइड बाई लेमडा हो गया। ठीक, यह हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एनर्जी फाइंड हो गई है, एनर्जी की मदद से हम वेवलेंथ यानी लेमडा फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो रीअरेंज दिस इक्वेशन, लेमडा को इस साइड पे ले गया, डेल्टा को इस साइड पे लेकर आए। h की वैल्यू ये है, ऊपर जो h की वैल्यू पुट किया था वो h कट की वैल्यू है, राइट। h कट मीन्स h/2। यहाँ पे जो h की वैल्यू पुट करें वो ओनली h प्लंक कांस्टेंट की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 10⁸ होल डिवाइड बाई डेल्टा ई की जो वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे, इसको पुट करेंगे। ठीक, अब इस सब को हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.0115 एक्सपोनेंट 10⁻⁻13 मीटर। और इसको अगर हम रेडबर्ग इक्वेशन से हम देखना चाहें तो हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, 1/λ RH रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/nf², यानी फाइनल स्टेट जहाँ से पार्टिकल आया है, और ni 1/ni का स्क्वायर, और जिस स्टेट पे पार्टिकल आया है। ठीक है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, कहाँ से आया है, फाइनल स्टेट कौन सी है, f ग्राउंड स्टेट 1 पे आया है, और इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया था पार्टिकल आना, n=2 से स्टार्ट किया था नीचे जंप करना। ठीक है, तो ये दोनों पुट किया, पुट करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और इस वैल्यू को हम, चूँकि लेमडा फाइंड करना है, लेमडा को इस साइड पे लेकर आए और इस वैल्यू को इस साइड पे लेकर आए तो 1 से डिवाइड होगी, इस पूरी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेमडा की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है, लेमडा की वो वैल्यू है जो फोटोन जो खारिज होगा जब पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो जो एनर्जी खारिज करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन, इन फॉर्म ऑफ वेव, तो उस एनर्जी ऑफ वेव की जो वेवलेंथ होगी वो 1.215 एक्सपोनेंट 10⁻⁻7 मीटर होती है। ठीक है जी, अब हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्केल के अंदर 10⁻⁻7 किस रेडिएशन की एनर्जी है। तो मैं आपको ले जाता हूँ गूगल पे, गूगल से मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि ये कौन सी एनर्जी है। यहाँ देखिए मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁻9 तक के जितने भी एनर्जीज रिलीज़ करती है उन सब को हम एक्स रे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हमारे पास जो फोटोन की एनर्जी आई है यहाँ पे, ये जो एनर्जी आई है वो लाई करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन में, एक्स रे रीजन में लाई करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले मज़ीद हम प्रॉब्लम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। होप दैट आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।